तो एज अ ट्रेडर जब भी आप मार्केट खोलते हो और ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि मार्केट में मुझे बाय साइड में ट्रेड्स ढूंढने चाहिए कि सेल साइड में ढूंढने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश होता है, उस समय हमें लगता है कि यार मार्केट तो बहुत ज्यादा चढ़ चुका है तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा, या बहुत ज्यादा बेरिश होता है तो सेम साइड सेल के लिए भी लगता है। पर एट अ सेम टाइम हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड भी प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगता है कि मार्केट इतना ज्यादा बुलिश है, साइडवेज है, तो वहां पे भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन डिकोड करने का तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप मार्केट में देख के एक बार में ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि मुझे किस साइड में ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। देखो, ढूंढना खुद पड़ेगा, किस जगह पे एंटर करना है वो अलग मैटर है, किस तरफ एंटर करना है उस चीज के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अब देखो, हवाई बातें मैं करता नहीं हूं। अगर मैं आपको बताता हूं क्लियर कट, जो भी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं वो फुल प्रूफ मैंने लाइव में लोगों के साथ 1400 1500 2000 लोगों के साथ अपना रियल ट्रेड प्लेस करके होने से पहले बताया हूं। ठीक है, उसका भी आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिल जाएगा कि जहां पे आप इसको जान सकते हो कि ऐसे नहीं है सिर्फ रिकॉर्डेड का ज्ञान दे दिया है, चार्ट उठा लिया 3-4 महीने पहले का जाके और उसके बाद उस पे जो है ज्ञानबाजी स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोग देख के बोलेंगे गौतम भाई मजा आ गया, और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एकदम चौमू बना दिया इस बंदे ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी चीज बताऊंगा उस चीज के पीछे एकदम रीजन होगा, फैक्ट होगा, आपको फील करा दूंगा, जिसके बाद आप भी बोलोगे कि मजा आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अभी जाके आप बाल में तेरे नाम कट कटवा लो तो क्या होगा? लोग आपको छपरी समझेंगे, बट एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा क्रेजी चीज था, लोग एकदम पागल थे तेरे नाम कट कटाने के लिए। हनी सिंह का हेयर कट, तेरे नाम का हेयर कट, ये सब चीजें एक टाइम पे ट्रेंड रहा है, बट अभी अगर ये चीजें आप करोगे तो आप छपरी में गिनती आओगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो ट्रेंड जो है वो अब एंड हो चुका है, और किसी भी ट्रेंड का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को पकड़ना बहुत ईजी होता है। चार्ट और डेटा में आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेम चीज ट्रेडिंग में भी होता है। जब एक मार्केट ट्रेंड को पकड़ रहा होता है, चाहे वो ट्रेंड 5 मिनट में हो, 1 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, व्हाटएवर, वो मैटर अलग है, उस पर मैं आऊंगा। अनयूजुअल होता है चीजें, पहले लोगों को लगता है ये चीज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले उसको वो समझ नहीं पाते, फिर वो चीज को वो डिक्लाइन कर देंगे, ना ना ये नहीं हो सकता है, गिर जाएगा, वो पुराना कैरेक्टर पे ही है। तीसरा चीज क्या होता है कि उसको वो इग्नोर करते हैं, वो देख रहे कि वो चढ़ रहा है या वो देख रहे कि वो गिर रहा है, बट उस चीज को इग्नोर करते हैं, और फाइनली जाके वो जिस लेवल पे उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यस दिस इज द प्राइस एक्शन। अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस टाइप का है, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या वोलेटाइल है, वो जिस पॉइंट पे जाके मानते हैं वो एक्चुअली में उस ट्रेंड का एंड पॉइंट होता है। आप याद करो अपने ट्रेडिंग को, कभी भी आप मार्केट में साइडवेज मार्केट में 10 ट्रेड प्लेस कर दो, जब आप थकोगे उसके बाद मार्केट में ट्रेंड आता है। आप अप ट्रेंड में शॉर्ट करते करते थक जाओ, जिस समय आप हार मानोगे वहां से मार्केट फॉल करता है। आप डाउन ट्रेंड में शॉर्ट जिस समय मारोगे उसी समय से मार्केट रिवर्स कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है वो सही टाइम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और जब खत्म हो जाता है तब अभी के टाइम पे वो तेरे नाम कट कटवा रहे बाल में। यही रीजन है। मैं आपको पहले ही एक बात बोल दूं कि ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा डीप होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ बातचीत वाला बात है, बट मैं जब घुसना स्टार्ट करूंगा तो लेयर बाय लेयर आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह से मास्टर क्लास है, पेड नॉलेज टाइप का समझ लीजिए। अब इस चार्ट को क्या कहते हैं? इस चार्ट को कहा जाता है अप ट्रेंड। क्यों अप ट्रेंड कहा जाता है? अब बेसिक चीज को पहले अगर हम लोग थोड़ा सा डिकोड करें और उसके बाद मैं इसको एक लेवल और ऊपर करूंगा, तो इस चार्ट को कहते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो है रूल क्या है कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें हायर हाई बनता है, यानी कि जो पिछला हाई है उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, और साथ में हायर लो भी बनता है, यानी कि लो भी हायर बन रहा है कि ये लो यहाँ पे है, उसके बाद अगला लो इसके ऊपर, उसके बाद अगला लो इसके ऊपर, और उसके बाद अगला लो उसके ऊपर, और उसके बाद अगला लो इसके ऊपर। ठीक है, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता करके मेजर एंट्रीज नहीं मिलेगा। आपको सबसे बेस्ट एंट्री मिलेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर को पता करके कि एक्चुअली में कैरेक्टर कहां बदल रहा मार्केट का। जब मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा होगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज से अप वॉलेटिलिटी में जाएगा, वॉलेटिलिटी से ट्रेंड में जाएगा। ये जो टर्निंग पॉइंट्स होता है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये चीज समझना है। अब जो डाउन ट्रेंड है उसमें भी रूल यही है कि हर बार लोअर हाई बनेगा, यानी कि फ्रेश हाई है वो पुराने वाले हाई के नीचे बनेगा, और जो लो है वो भी हमेशा एक बार नया नया लो बनते जाएगा। जैसे कि ये लो है तो इसके नीचे यहां बनेगा, यहां बनेगा, इसके नीचे अगर बनाने का बात हो तो वो यहां बनेगा। तो इस चीज को, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज कब करता है। अब मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कब करता है? जब चीजें ब्रेकडाउन होती है, यानी कि मान लो कोई इंसान है जो पहले डिसिप्लिन नहीं था, पढ़ता ही लिखता नहीं था, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और वो घूम रहा है, कभी पढ़ता नहीं है, कभी मेहनत नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक से क्या है कि वो एक छोटा सा डिसिप्लिन वाला काम उसका स्टार्ट हो जाता है। ये आप देखते हो कि ये बंदा जो है अभी तक तो एकदम सीरियस नहीं था कुछ भी चीज में, लेकिन अब इसका एक छोटा सा हैबिट, अब जो वो 10 बजे सुबह उठता था वो 5 बजे सुबह उठना स्टार्ट कर दिया, और 5 बजे सुबह उठने के कारण वो वॉक पे जाने लगा।
अब वॉक पे जाने के कारण उसका मूड अच्छा रहने लगा, मोटिवेटेड रहने लगा, इसके कारण उसको गुड फूड खाने का मन करने लगा। अगर वो गुड फूड खाता है तो उसके बाद उसका एनर्जी लेवल हाई होने लगा, जिसके कारण उसको पढ़ने का मन करने लगा, जिसके कारण वो प्रोडक्टिव होने लगा। और सिर्फ एक छोटा सा हैबिट, यानी कि उसका कैरेक्टर में एक छोटा सा बदलाव कि वो 5 AM पे उठना शुरू कर दिया, इस एक कैरेक्टर के कारण क्या हुआ, उसका धीरे धीरे करके पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। विद इन 1 मंथ वो जो स्टूडेंट है, मान लो वो एक एवरेज केयरलेस स्टूडेंट से एक फुल्ली डिसिप्लिन स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप कब इस चीज को पकड़ोगे, जब आपने वो डिसाइड किया कि यार इसका एक कैरेक्टर में बदलाव आया कि वो 5 AM में उठना स्टार्ट किया। अब उसी तरीके से अगर इस चार्ट को भी समझे कि क्या इसको हम लोग चार्ट में देख सकते हैं, जब मार्केट अपने पास्ट के कैरेक्टर को ब्रेक करता है, कैरेक्टर क्या है, वो 9 बजे उठता था, अब 5 बजे उठने लगा, एक कैरेक्टर बदला, ठीक है। अब इसका एक लेयर और डीप घुसेंगे, ये मत सोचना ये सब पढ़े हो तो आपका काम हो जाएगा, सुनना बात को, एक लेयर और अंदर जाएंगे, बट उससे पहले बेसिक समझ लो ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। जब मार्केट एक छोटा सा कैरेक्टर में चेंजेस करता है, 9 AM से अपने आप को 5 AM में उठना शिफ्ट कराता है, यानी कि जो बार बार लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, एक बार मार्केट हायर लो और हायर हाई बना देता है, सिर्फ एक बार। तो ये एक वेकअप कॉल है कि यहाँ पे जो है ये बंदा 9 बजे से जो उठता था, पूरे साल भर 9 बजे उठा, एक महीने 9 बजे उठा, लेकिन अब 5 बजे उठना शुरू किया। बट हो सकता है कल से फिर वो वापस से 9 बजे वाले रूटीन में चल जाए, सही होता है, क्योंकि एक दिन बंदा मोटिवेट होकर काम कर लिया, बट हर बार तो नहीं। बट ये सस्टेन कैसे रहेगा, इस चीज पे बताऊंगा। यहां तक तो बेसिक नॉलेज है, ये आपको हर यूट्यूब वीडियो, हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर सब बता देगा। तो इसके एक लेयर डीप में मैं आपको और चीजें क्लियरिटी दूंगा, जिसके बाद आप एकदम पिक्चर परफेक्ट, और लाइव एग्जांपल भी दूंगा, कोई पास्ट का नहीं। तो यहां पे जो है जब पहला कैरेक्टर आया तो क्या है, ये है वेकअप कॉल, कि यहां पे आप जो है अलर्ट हो जाओ, चीजें बदल गई। अब क्या यहां पे एंटर कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि कई बार मार्केट जो है लिक्विडिटी लेने चला जाता है अपसाइड में, यानी कि मार्केट को जो है फ्रेश लिक्विडिटी यहां पे चाहिए होता है, और वो फिर फॉल करता है बहुत ज्यादा। अब ये चीज सस्टेनेबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको एक स्टेप और डीप घुसना पड़ेगा, और उस चीज में आपको हेल्प करेगा लिक्विडिटी का। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जैसे मैंने ये चार्ट अभी दिखाने वाला हूं आपको, कि इसमें मैंने मल्टीपल टाइम शॉर्ट किया था लाइव में, इसका लाइव लिंक भी पोस्टेड रहेगा, आप देख लेना। 17 अक्टूबर का लाइव था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। और जैसे ही इस चीज का डेस्टिनी हुआ, इसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शंस का बिहेवियर को मैंने पकड़ा, और वहां पे हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो 1034 है वो एक बायर का कैंडल है, और बिग बायर का कैंडल है। यहां से कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया। अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप किसी भी ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन 1 मिनट के रिवर्सल पॉइंट पे पकड़ सकते हो। ये जो 10:34 का कैंडल था 17 अक्टूबर को, यहां पे हम लोगों ने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे डिकोड किया, जिससे मार्केट जो है कंप्लीटली ऊपर जाके एक बार वापस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। इवन इसके अंदर भी ट्रेड हुआ था। तो आपको लग सकता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस चीज में पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये द बायर कैंडल 10:34 और पूरा प्राइस एक्शन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शॉर्ट किया था। मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा और आपको ढूंढना भी बताऊंगा अभी लाइव चार्ट में कि कैसे कर सकते हो। इस चीज को देखोगे, 17 अक्टूबर का लाइव पोस्टेड है, और मेरा डेट वेट सारा चीज पोस्टेड है, आप लाइव जाके देखना। अगर लाइव में डिलीट भी कर दूं कभी इन केस, तो मैं इसका गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब ये चार्ट बन रहा था, ठीक है, आप इस टाइम को देखोगे, ऑलमोस्ट वही टाइम पे चल रहा है जब ये चार्ट बन रहा था। यहाँ का प्राइस एक्शंस को देख के मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो क्या था, सुनना। आपका ओपिनियन सेम है, मेरा ओपिनियन ब्रेक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 10:34 इज अ बायर कैंडल, ठीक है। लिक्विडिटी के नीचे जब भी मार्केट बायर करता, चलो फाइनली मेरे साथ जितने लोग थे वो इस गेम को जीत गए हैं, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। और मेरा भी ट्रेड पता ही है, मैं आपको छोटा सा स्कैल्प बोला ही था कि मैंने भी मारा है, ठीक है, और मेरा चलते रहता है वो छोटा छोटा। अब चाहे वो ट्रेड हो चाहे ये ट्रेड हो, जिसका एकदम एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट इस कैंडल के ऊपर बताना कि यहां से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, और ये ऊपर फिर जो है 1:30-40 का रिस्क रिवॉर्ड के आसपास का मोमेंटम देना। ये सारे ट्रेड्स के पीछे जो रीजन था वो था चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात है कि कहीं और से क्यों नहीं हुआ। आखिर यही कैंडल को मैंने बायर का कैंडल क्यों बोला, जिससे मार्केट कंप्लीटली रिवर्स कर गया, कुछ तो लॉजिक होगा। अब समझो लॉजिक क्या है, इस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। अभी तक जो मैंने आपको बताया ट्रेंड के बारे में, उसमें क्या बोला कि मार्केट का जो कैरेक्टर ऑफ चेंज है वो यहां पे हो रहा है, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, COC मान लेते हैं, ठीक है। पर क्या आप एंट्री कर जाओगे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चले जाओगे? नहीं। अब यहाँ पे आपको वेकअप पे आना है कि आपका वेकअप हुआ, आप अलर्ट हुए, आपने देखना स्टार्ट किया। डिसीजन कब लिया जाएगा, द मेजर थिंग, डिसीजन आपको तब लेना है जब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो किसी लिक्विडिटी एरिया पे बने। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखूं, तो यहां पे अगर एक लिक्विडिटी एरिया रहता, वो कैसे फाइंड आउट करना मैं बताऊंगा। तो अगर यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है मार्केट में, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है। और इससे भी ज्यादा बेटर क्या, अगर ये दोबारा से फिर से फॉल करे मान लीजिए,
ठीक है, और फॉल करने के बाद ये एकदम प्राइम नॉलेज दे रहा हूं आपको, और वापस से मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक छोटा सा भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आए, यहाँ पे क्या है चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, तो यहां से जो है ना आपका कंप्लीट डायरेक्शन जो होना चाहिए वो नेक्स्ट लिक्विडिटी तक हो जाना चाहिए। लाइक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे आपके फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, इस टाइप से काउंट हो जाएगा। अब ये लिक्विडिटी कैसे मार्क करना है, क्या ये बातें सिर्फ ऐसे ही ज्ञानबाजी है? अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूं तब 23 अक्टूबर 2:06 PM पे ये वीडियो शूट हो रही है। आपको ये सारी चीज का तो लिंक लाइव मिल ही जाएगा, तो उतना तो देख ही लेना, आपके भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं काम करता, तो फिर मारो ट्रेड EMA में इंडिकेटर लगा के। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखो, लाइव में तो किया ही, लिया ही ट्रेड, सब कुछ किया। यहाँ पे देखना मार्केट किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस चार्ट को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला चीज काम ये करना है कि हमें लिक्विडिटी मार्क करना। लिक्विडिटी कैसे मार्क होता है? लिक्विडिटी मार्क होता है जहां से मार्केट मूव किया है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहां तक गया और यहां से मार्केट फॉल कर गया था, तो जो लिक्विडिटी का लेवल है वो कौन सा लेवल लिक्विडिटी का, ये लेवल क्या है, तो ये जो लेवल होगा ये लेवल ऑफ लिक्विडिटी। अगर मार्केट फिर यहां से मान लीजिए यहां से फुल रिवर्स कर गया, तो ये जो लेवल होगा ये क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ लिक्विडिटी, LOL। अब ये मार्क करना बहुत सिंपल है, बड़ा टाइम फ्रेम मारिए और जहां से मार्केट रिवर्स कर गया उस लेवल को मार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितने लोग, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट गिरा है, जितने लोग यहां से यहां तक मैं शॉर्ट करेंगे उनका SL यहां पे रहेगा, जितने लोग यहां से यहां तक मैं बाय करेंगे उनका आखिरी उम्मीद यहां पे रहेगा। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन भी है, जो बंदे का पुराना ट्रेड चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहां बाय किया है, वो बंदा यहां पे पीक प्रॉफिट देखता है, PF, और यहां PP, ठीक है, पीक प्रॉफिट, और यहां पे वो पीक लॉस देखता है। मान लो इसका प्रॉफिट यहां पे 10 लाख हो गया था, तो इस पॉइंट पे उसका प्रॉफिट घट के सिर्फ 2 लाख हो गया था। तो एज ए ह्यूमन इमोशंस ये चीजें ट्रिगर करती है कि भाई कोई बंदा जो 10 लाख का प्रॉफिट देखा है 20 लाख का एक्सपेक्टेशन में, बट प्रॉफिट घट के 2 लाख हो गया है, और वापस से उसका प्रॉफिट जो है बढ़ के 7-8 लाख हुआ है, उसके माइंड में जो नाइटमेयर बनता है वो बनता है कि यार मेरा एक टाइम पे ऐसा था कि 2 लाख का लॉस हो गया था। और जब वो 2 लाख का लॉस से ज्यादा लॉस उसको दिखाएगा, तो उसको बोल सकते हो कि वहां पे पीक लॉस एक्सपीरियंस होता है, और वो पैनिक में आके एग्जिट मारता है ट्रेड को। यहाँ पे आप भी मारते हो, आप अपने आप को पूछो, आप भी मारते हो, ठीक है। तो सेम चीज को चार्ट में भी अगर हम लोग करें, 15 मिनट का चार्ट हम लोगों ने BTC का लिया और देखिए मार्केट कहां से मूव किया। सबसे पहले मोमेंटम देखिए, तो मार्केट यहां से मूव किया, इस लाइन को पकड़िए बेस, और यहां से एक सीधी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। अब कैरेक्टर क्या था, मार्केट यहां से मूव किया, कैरेक्टर में बदलाव कब आया, अचानक से फॉल आने लगा। हर बार मार्केट जो है, हर बार चाहे यहां पे हो, हर बार एक बार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और इस तरीके से करते 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 मार्केट जो है फॉल कर गया। अब फॉल कर गया, पर जहां से सबसे बड़ा मोमेंटम आया था, ये एकदम रिसेंट चार्ट दिखा रहा हूं मैं, 22 अक्टूबर, कब शूट हो रहा है, 23, कल का चार्ट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जहां से मार्केट राइज किया था उस जगह पे आके एक हैमर बना देता है, और हैमर बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पहली बार मार्केट जो है कैरेक्टर को चेंज करता है कि मार्केट एक सपोर्ट लेता है लिक्विडिटी पे, और यहां से जो लोअर हाई था, कायदे से अगर ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो इसको यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, पर ना ब्रेक करके मार्केट एक छोटा लो बनाता है, यानी कि हायर लो बनाता है, यहाँ पे हायर लो, और इससे ऊपर का हाई बना देता है, यानी कि हायर हाई। ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर क्या करता है मार्केट कि एक और बड़ा हायर लो बनाता है, और फिर उससे भी बड़ा हायर हाई। अब यहां से आप 2 बार देख लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, आपको लगेगा कि यहाँ पे घुस जाओ, नहीं घुसना है, अभी नहीं घुसना है, ठीक है। चाहो तो घुस सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे मजा मिल भी जाएगा, बट अगर बड़ा ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक स्टेप स्मार्ट बनना है। अब आप क्या करो, चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, अब एक बार और इसके नीचे लिक्विडिटी को मार्क करो। यहां पे आपका लिक्विडिटी फिर से क्या होगा, जो कैंडल का लो बना है जिससे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, जिस भी कैंडल से मार्केट में कैरेक्टर ऑफ चेंज आ गया है, उस कैंडल का भी लो मार्क करो। आ गया यहाँ पे लो। अब चाहो तो आप यहां भी घुस सकते हो, लेकिन यहां पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या है कि बस मार्केट लिक्विडिटी लिया तो हो सकता है मुड़ जाए, पर मुड़ गया है कि नहीं मुड़ा, ये कब कंफर्म होगा, डबल कंफर्मेशन पे। अगर इसका लो ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट मूव करके और कैरेक्टर को फिर से चेंज करता है, यानी कि अब आपके पास एक डबल कंफर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका डबल ये आया था। तो अगेन जब मार्केट ने अपना कैरेक्टर बदल के वापस लो गया, यानी कि फिर से डाउन ट्रेंड आ गया, ये तो रिट्रेसमेंट था मैच। अब यहां से अगर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करता है, बिल्कुल किया, देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इस जगह पे जब भी आप ऐसा कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिए कि यार मार्केट अपना कैरेक्टर को बदल लिया, अब ना आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री ढूंढना है,
5 मिनट 15 मिनट जो कैंडल देखो, कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो गया, डायरेक्शन क्या बोला था क्लियर है अब आपको कि मार्केट सब चीज कर लिया, अब अप ट्रेंड में जाएगा। और टारगेट हमारा क्या होने वाला है? टारगेट होने वाला है हमारा अपर साइड के सारे लेवल्स के लिक्विडिटी, जहां जहां पे मार्केट मुड़ा है। लाइक ये हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा ये हो गया, जहां जहां से मार्केट मुड़ा है। अब देखोगे मार्केट वहां से रिएक्ट भी कर रहा है। तीसरा ये हो गया, और चौथा जो है अगर आपको दिख रहा है तो ये हो गया, और पांचवा जो है वो हो गया। अब यहां पे आप जो भी रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन कैंडल, 9 EMA, 10 EMA, SMA, DMA, बुलिंजर बैंड, जो इंडिकेटर लगा दो वही इंडिकेटर आपको रास्ता दे देगा, सिंपल कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आप सारा EMA चलेगा, सारा EMA SMA चलेगा। यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट के बाद पुलबैक में भी एंट्री करना है, वो भी काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी काम करेगा, हर एक चीज काम करेगा क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है। इस जगह पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो वेरीफाई हो गया, अगर आप सिर्फ एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी देख के एंट्री मार दोगे, ठीक है, फॉर अपसाइड लिक्विडिटी का टारगेट सोच के, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो काफी बढ़िया तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे 2500 पॉइंट यहाँ से मूव किया है। पर हो सकता है आपको एक पल के लिए ये जो मैं प्राइम नॉलेज आपको दिया ये लग सकता है एक लक है। अभी मैं इसी चार्ट में उल्टा साइड का भी ट्रेड अब ये बता देता हूं आपको, ठीक है। सारी चीजों को डिलीट करो और इसी को रिवर्स करते हैं कि चलो गौतम भाई, हो सकता है आपने लॉजिकली इस चीज को पकड़ लिया, लेकिन हमको भरोसा नहीं है कि ये चीज होता है, ये हो सकता है रैंडम हो। अगर इसका ऑपोजिट, जैसे यहां पे आपने बाय साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, अगर यही चार्ट में बिना पास्ट में जाए हुए इसी जगह पे आप ऑपोजिट ट्रेंड बता दोगे तो समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं, एकदम सिंपल। मार्केट में बायर यहां से आया, बिल्कुल बहुत बड़ा बायर आया यहां से, देखिए कितना बढ़िया बायर है, 4000 पॉइंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या बोला है मैंने आपको? मार्केट का एक लिक्विडिटी मार्क करो। मार्क कर लिया आपने, यहां से मार्केट जो है फॉल किया था। आपको देखना मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां से लेके आ रहा है। यहां से मार्केट मूव कर रहा है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। लगातार एक ट्रेंड के बाद कितना 4000 पॉइंट चढ़ने के बाद आप क्या ढूंढ रहे हो? कहां पे मार्केट COC करता है। ये वो जगह था जहां पे मार्केट ने अपने कैरेक्टर को बदला। यहां तक कभी भी जो है डाउन ट्रेंड वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना था, हर बार हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहां पे मार्केट ने जो हायर हाई था और जो हायर लो था उसको ब्रेक किया, एक नया लो बनाया और एक नया हाई बनाया। ये हाई और लो पिछले हाई लो से नीचे बना, यानी कि लोअर हाई लोअर लो। पहला सिग्नल मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे आने का। उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो अगेन लोअर लो बनाया, और चलिए एक बार लिक्विडिटी लेने ऊपर चले गया, बट फिर मार्केट जो है नीचे लोअर लो बना दिया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रिगर हुआ। क्या बोला आपको? पहला चीज होता है ट्रिगर होना, वेकअप कॉल। यहां पे वेकअप हुआ, 9 बजे वाला बंदा सुबह 6 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको इंतजार करना है कि एक दिन वापस वो फिर 9 बजे वाले पुराने रूटीन में चल जाए। अगर वो पुराने रूटीन पकड़ लेता है और फिर से 6 बजे में आता है, यानी कि वो डिटर्मिनेशन में है, पूरा डिटरमाइन है अपने आप को लेके कि मुझे करना है तो करना है। एक बार फेलियर के बाद वो कमबैक किया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बोलते हैं ना कि वो हार गया। अब यहां पे अगर इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो देखिए अगेन मार्केट हायर बना, यहां से फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगेन फिर से लोअर लो, और बीच बीच में मार्केट लिक्विडिटी लेने कभी कभी जाएगा। बट आपका क्या है ना कि मार्केट अगर आपको 50-60% भी सिग्नल दे दिया कि मैं अपना कैरेक्टर बदल चुका हूं, अब आपको यहां पे क्या करना है? एक अच्छा सा शॉर्ट कैंडल ढूंढना है कहीं पे। आप चाहो तो इस जगह पे भी एक शॉर्ट कैंडल अच्छा सा ढूंढ सकते हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहां पे भी एक अच्छा सा स्टॉप लॉस कैंडल ढूंढ सकते हो, और इसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो क्या टारगेट होगा? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड द लिक्विडिटी। यानी कि यही ट्रेड जिसमें अभी आपने एंट्री देखा बाय साइड का, वो एक्चुअली में कैरेक्टर चेंज का टारगेट भी था। और यहां से आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो एग्जिस्टिंग सेल पोजीशन में बैठे हुए हो तो अपने आप माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शन चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि आपने कोई भी ट्रेड लिया तो उस ट्रेड के पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक है, उस ट्रेड के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। अब इस चीज का और भी डीप पार्ट है जिसको यूज करके हम लोग जो है डेली टेलीग्राम वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके आपको भेजते हैं कि देखिए इथेरियम जो है यहाँ पे बाय होगा, और यही इथेरियम बाद में जाके आपको 1:10, 20, 30 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड दे देता है। चाहे आप और भी पास्ट में देखोगे, इथेरियम का लगातार हम लोगों ने 16, 17, 18 तीनों दिन रिवर्सल पकड़ा। एक दिन बाय साइड पकड़ लिया, दूसरे दिन सेल साइड पकड़ लिया, और सारा का सारा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि यही चेंज ऑफ कैरेक्टर को और डीप में एडवांस में घुस के करके एकदम पीक पॉइंट पे जाके हम लोग उसको डिकोड करके एंट्री का प्लान करते हैं कि कहां से मार्केट जो ये कैरेक्टर बदल रहा है। तो इस चीज को अगर आपको यूज करना है, आप पहले तो मैं आपको बता दिया, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो डीप में सीखिए। और अगर इसी चीज को यूज करके जो हम लोग है ऐसे ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में जिसका रिस्क रिवॉर्ड फाड़ लेवल रहता है। देखते हो आप यहाँ पे देखिए, ये एंट्री आपको लगेगा एंट्री यहाँ पे नहीं बताया गया, टाइम जाके मिलाओगे, डेट जाके मिलाओगे, डेट है यहाँ पे 14 अक्टूबर एंट्री है यहाँ पे, एकदम मिल जाएगा आपको डिट्टो। उतना छोड़ दो, आप अगर किसी भी लाइव स्ट्रीम को मेरे जाके चेक करोगे, जैसे कि ये वाला स्ट्रीम में भी अगर आप देखोगे इसी चीज को डिकोड करके, जैसे लाइव में भी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आएगा, बायर अगर यहाँ पे आ गया, और जैसे यहाँ पे बायर आया, आपको पता है ये बायर कितना बड़ा मोमेंटम दिया था, ये देख
देख के आपको छोटा लग रहा होगा, पता है 1:23 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है मार्केट ने, लाइव पोस्टेड है, 24,000 आदमी देखा है इस चीज को, ठीक है। तो ये दिवाली की रात का ट्रेड था जिसको मैंने पब्लिकली लाइव लेके किया था। आई नो कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को मास्टर करने में, बट आप अगर एक डायरेक्शन में मेहनत करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो अगर इस कम्युनिटी में ही आपको आना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हो, जहां पे हम लोग कभी भी मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आने से जस्ट पहले अलर्ट भेज देते हैं कि देखो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और फिर वो जब अपॉर्चुनिटी बनता है तो फिर भयानक लेवल पे मोमेंटम आता है, भयानक लेवल पे रिवर्सल आता है। तो इस चीज को आप अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। प्रोसेस क्या है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आएगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करना, सारा डिटेल वहां पे दिख जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में ये लिक्विडिटी का गेम चलता है, किस तरीके से ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ यू वांट कि इस तरह के और भी डीप टॉपिक्स में कवर करूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डीप, DEEP। अगर बहुत अच्छा कमेंट्स आया और वीडियो में लाइक्स जो है वो रेशियो बहुत तगड़ा रहा, ठीक है, तो मैं इस पे और एक सीरीज लेके आऊंगा, और भी मैं चार्ट्स में ऐसे क्या क्या चीजें ढूंढता हूं मैं सब आपको बताऊंगा। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि जो भी वीडियो में मैंने चार्ट्स दिखाए हैं उस चार्ट को रीवेरीफाई कीजिए जाके मेरे लाइव पे कि मैंने बोला है कि नहीं बोला है होने से पहले, तभी आप इस चीज पे जजमेंट पास कीजिए, क्योंकि उससे आपका भी बिलीव जनरेट होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।